दोस्तों LIC डबल एओ में अब बहुत कम दिन जो है वो गिनती के बचे हुए हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद बच्चों की तैयारी भी लगातार चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी बिगनर हैं या इवन जो रिपीटर भी हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ ऐसे पॉइंटर जो उन्हें जानने चाहिए, समझने चाहिए, शायद उससे वो अनभिज्ञ हैं। हो सकता है तैयारी उनकी बेटर हो, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम नहीं करेंगे तो सिलेक्शन शायद आपसे दूर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती हैं, बाकी रीजनिंग की A to Z क्लासेस, प्री से मेंस तक की कंप्लीट कंटेंट आपको इस वीडियो में जो है वो प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत जो है वो कर लिया जाए। नोटिफिकेशन आपका 16 तारीख को आया था। ऑनलाइन भी आप 16 तारीख से जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। आपका प्री का एग्जाम होगा 3 अक्टूबर को। आज अगर आप देखें सितंबर अक्टूबर, एक महीने का कंप्लीट समय आपके पास है। ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए टोटल 350 वैकेंसीज इस साल आपको जो है वो देखी गई हैं इसमें। जब हम प्री की बात करते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 70 मार्क्स होते हैं। इंग्लिश एक, अगर मैं कहूं सीधे सीधे कि आप क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इंग्लिश के मार्क्स जो है वो काउंट नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टोटल जो है वो 60 मिनट का टाइम मिलता है। मेंस की हम बात करें, रीजनिंग 30 जो है वो क्वेश्चन 90 मार्क्स, जीए 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, देन इंश्योरेंस जो है वो 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, और फिर नेक्स्ट पैटर्न पे आए तो 2 यहां पे क्वेश्चन और 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल पैटर्न हो गया। अब जब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे कि यार स्ट्रेटजी आपकी एग्जैक्ट क्या होनी चाहिए अगले जो है वो एक महीने की, सबसे पहले आप जरा लास्ट ईयर का पेपर देखिए। LIC डबल का पेपर 2023 का है। कंप्लीट पैटर्न हमने मॉडरेट देखा, कंप्लीट पैटर्न जो है वो इजी टू मॉडरेट मिला। इस शिफ्ट में पर्टिकुलर एक शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं जहां बच्चों के जो गुड अटेम्प्ट्स थे, जो एक अच्छे अटेम्प्ट्स की मैं बात करूंगा, ये लगभग 66 से 72 एक गुड अटेम्प्ट्स थे। ठीक है, इसमें रीजनिंग आपका 23 से 25 गया, मैथ्स आपका 22 से 24 गया, इंग्लिश आपका 21 से 23 गया था। ये बच्चों के नंबर थे। ठीक है, अब थोड़ा पेपर का पैटर्न देखिए। मैथ्स की मैं बात करूं, लाइन ग्राफ टेबल DI 6 क्वेश्चन, टेबुलर DI 6 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन, टोटल आपने 35 यहां पे देखे। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मैं अगर रीजनिंग की बात करूं, मंथ प्लस डेट एक पजल आई थी, बॉक्स एक पजल आई थी, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का एक जो है वो अरेंजमेंट पूछा गया था, सीरीज का एक सवाल था, डेजिग्नेशन पजल के 3 सवाल थे, ऑड वन आउट एक पूछा गया, सिलॉक 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस जो है वो 4 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन एक क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड एक क्वेश्चन। अगर आप इस सवाल को देखें, टोटल 35 है। क्या आप इसमें कंप्लीट 35 बाई 35 अप्रोच कर सकते थे? समझिए मेरी बात को। डबल एओ का पेपर समतुल्य होता है पीओ, मतलब इसका लेवल थोड़ा अप होता है। हालांकि मैं कंप्लीट अब बोलूं ऐसा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल था, मतलब मंथ प्लस डेट सिंगल वेरिएबल था, देन बॉक्स बेस पजल भी सिंगल वेरिएबल था, लीनियर अरेंजमेंट आपका और डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में थोड़ा लेवल था। बाकी मैं ऊपर की अगर पजल बोलूं, बहुत ज्यादा लेवल अप मैं नहीं कहूंगा। अगर आपको डॉट का नियम पता है, आप इन सवालों को प्रॉपर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देन आप सिलॉग देखिए, 5 क्वेश्चन पके पकाए, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन पके पकाए, डायरेक्शन डिस्टेंस का एक पैरा और उस पे 4 क्वेश्चन मिल गए। आप बहुत आराम से, जैसे अगर हमने यहां पे देखा कि बच्चों के अटेम्प्ट्स क्या थे, 23 से 25 35 में थे। ये एक एवरेज नंबर है। एवरेज नंबर का मतलब क्या होता है कि अगर 100 बच्चे हैं तो 60 या 70 ऐसे बच्चे होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि हमने 23 से 25 के बीच में एटलीस्ट किया है। जब मैं एटलीस्ट बोलता हूं तो इसका मतलब यह है कि बच्चों के मार्क्स 25 प्लस, 28 प्लस, 30, 32 इतने मार्क्स भी यहां पे गए हुए हैं। तो आप इस पेपर में, जो रीजनिंग का ये पेपर था, बहुत आराम से 25 प्लस तो आप गेन कर सकते थे सही स्ट्रेटजी के साथ। बाकी 28-30 नंबर भी आपके बन जाते। अगर मैं यहां पे मैथ्स को देखूं, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक मतलब जो है अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसके बाद DI बेस्ड का 6 6 12 13 क्वेश्चन अर्थमेटिक। यहां भी आप देख सकते हैं कि अगर आप स्ट्रेटेजी सही बनाएंगे, कैलकुलेशन से आप सीधे जाएंगे। DI आपका एक पैटर्न, अर्थमेटिक के आपके 13 में से अगर 6-7 भी सही हो गए, बहुत आराम से आपके 18-20 नंबर यहां बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश आपका सिंपली क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। RC के 10 क्वेश्चन, पैराजंबल 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, वर्ड रिप्लेसमेंट के जो है वो 4 क्वेश्चन। यहां भी अगर आप क्वालिफाइंग इन नेचर मार्क्स भी देखेंगे तो उतने आप यहां पे गेन जो है वो कर सकते थे। ठीक है, ओके, ये आपका ओवरऑल पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हो गया।
अब अगर मैं 2023 के कट ऑफ की बात करूं, कट ऑफ का नंबर कितना गया था, आप सिंपल देखें, जनरल का यहां पे 55 हमने कट ऑफ के नंबर देखे, ईडब्ल्यूएस का 52 था, ओबीसी का 52 था, एसटी का 45 और एससी का यहां पे 48 गया। 55 नंबर हमने कट ऑफ देखा था कब, 2023 के अंदर। ठीक है, इस बार देखिए जिस तरह से आपने पैटर्न देखा है, क्योंकि आप अगर यहां पे देखें तो एग्जामिनर पहले ही एलआईसी के अंदर आपको यह बता देता है कि सेक्शनल मार्क्स एटलीस्ट आपको कितने गेन करने हैं। रीजनिंग के अंदर 18, देन क्वांट के अंदर 18, इंग्लिश के अंदर 10, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी 16 16 और 9। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेक्शनल मार्क एटलीस्ट जो है वो गेन करने होते हैं। इस बार जिस तरह से वीआईपीओ का पैटर्न चेंज हुआ, पेपर का लेवल अप होने के बाद भी कट ऑफ के नंबर, हालांकि कट ऑफ के नंबर ज्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि वैकेंसीज के नंबर कम थे। वैकेंसीज का नंबर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमने जो है वो पिछले 2 साल में कम देखा है। एलआईसी के अंदर जनरली इतनी वैकेंसी आती है 300 400, है ना, कभी एक बार 950 के करीब गई थी, है ना, बाकी 600 500 400 ऐसे नंबर हम लोग एलआईसी डबल के अंदर वैकेंसीज के रूप में जो है वो देखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सिंपली आपसे ये कहूं, 2025 में ये जो शायद अर्लियर आपका कट ऑफ था, उससे पहले का कट ऑफ था, उससे पहले के नंबर अगर आप देखें 58, देन यहां पे 50, देन यहां पे 44, देन यहां पे 54, ये उससे पहले का कट ऑफ था, जहां पे एक नंबर आपने 23 में देखा 55, इस बार आपको दिख रहा है 58। आपको नियर अराउंड ये नंबर लेके चलना पड़ेगा 2025 के अंदर भी, क्योंकि एलआईसी देखिए हर किसी का ड्रीम जॉब होता है। कई ऐसी तुलनात्मक चीजें होती हैं जो एज कंपेयर टू बैंकिंग आपको इंश्योरेंस के अंदर बहुत अच्छा मिलता है। सबसे पहले तो सैलरी का पार्ट, वेज रिवीजन बहुत अच्छा होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी होती है, 5 डेज वर्किंग होता है, पब्लिक डीलिंग एक प्रकार से समतुल्य टू आप कहें, पूरी तरह मैं ना के बराबर तो नहीं कहूंगा, लेकिन बैंकिंग की तुलना में तो बहुत ही कम होता है, तो वो आपको एक बड़ा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिस कारण से आपको इसे फोकस करना चाहिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अगर आपके पास 1 महीने का समय है, आपने टॉपिक वाइज चीजें आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, मॉक टेस्ट की वैल्यू को आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको यहां पे मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करनी है उसकी, उसमें वीक एरियाज पे काम करना है, उसके वीक एरियाज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही आपको इंप्रूवमेंट दिखे आपको वापस से मॉक देना है। ये प्रोसेस आप बिल्कुल मत भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं अगर आप एलआईसी डब्ल्यू को देने वाले हैं तो, क्योंकि यहीं से आपकी ओरिजिनल जो है वो प्रैक्टिस ट्रैक होने वाली है। मॉक टेस्ट की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। और मॉक टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब के अंदर, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप अगर कहीं ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे तो भी ये आपको गाइडेंस नहीं मिलती है। ये बहुत जरूरी है अगर आप जो है वो किसी भी तरह, देखिए आप कोई भी मॉक दे रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का मॉक दे रहे हैं, जब आप मॉक देंगे ना, आपको हमेशा वहां पे एक एक्यूरेसी और परसेंटाइल का ऑप्शन मिलेगा जब मॉक आपका खत्म हो जाएगा। आप समझना मेरी बात को, अगर आपका एक्यूरेसी या परसेंटाइल का ऑप्शन 90 के ऊपर है तो वो अच्छा है, अच्छा है, आप उसको बढ़ाइए, 95 प्लस करिए, 98 प्लस करिए, 90 के ऊपर तो होना ही चाहिए। अगर आपका जो एक्यूरेसी नंबर या परसेंटाइल है वो 90 टू 70 है तो आपको माना जाएगा कि आप एक एवरेज जो है वो परफॉर्मर हैं, जहां पे आपको वर्क करना होगा, वर्क करके आपको और काम करना होगा। लेकिन अगर आपके नंबर 70 से भी यहां पे कम होते हैं तो भाई आपको बहुत पढ़ने की आवश्यकता है, आप बहुत लो स्टेज में हैं। हो सकता है आपके नंबर जो हैं वो लेट सपोज मैं कहूं कि आपके अकॉर्डिंग ठीक आ रहे हो, बट अगर एक्यूरेसी और परसेंटाइल का कॉलम इस रेंज पे है या 70 से कम है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसलिए मेक श्योर करें जब आप मॉक दीजिए आपके ये वाले नंबर, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो खत्म होते ही कि आपका ये कॉलम जो परसेंटाइल का कॉलम है और जो एक्यूरेसी का कॉलम है किसी भी मॉक को देने में नियर अराउंड कितना आ रहा है। क्या वो 80 प्लस आ रहा है, क्या वो 85 प्लस आ रहा है, क्या वो 85 टू 90 के आसपास आ रहा है, क्या वो 90 प्लस आता है, क्या वो 70 से कम है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है, देखिए कभी भी प्रिपरेशन को आप कैजुअली मत लीजिए, 1 महीने का समय है, बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत कंपटीशन एलआईसी के अंदर है। ठीक है, जीके और इंश्योरेंस सेक्टर को आपको डेप्थ पढ़ना है, मॉक टेस्ट की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ लीजिए भाई। ठीक है, शॉर्टकट्स आपको जो है वो काम आएंगे किसमें, ना कहिए कैलकुलेशन में या और जो भी छोटे मोटे टॉपिक हैं, बाकी जब तक आप डेप्थ जो है वो स्टडी नहीं करेंगे
तब तक आपके लिए काम नहीं बनने वाला है। जहां शॉर्ट ट्रिक की रिक्वायरमेंट हो वहां करिए, लेकिन अब आप हर चीज में चाहें जहां पे आपको डेप्थ कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा वहां पे शायद शॉर्ट ट्रिक काम ना आए। ठीक है, ओके। हर सभी सेक्शन को आपको इक्वली ट्रीट करना है। इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, भले क्वालिफाइंग नेचर है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। पैनिक मत होइए, कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम दीजिए, आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अपने आप में थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, स्ट्रेस नहीं लेना है, 1 महीने का शेड्यूल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन के साथ तो शायद आप एक बेटर स्कोर करेंगे एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। कभी भी आइसोलेट आप पूरी तरह से मत करिए अपने आप को। ठीक है, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। देखिए, मेंटल जो है वो फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, योगा के कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जो प्रिपरेशन के साथ साथ आपको जो है वो मेंटली थोड़ा फिट रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर करें। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को सबसे पहले वेल पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप मॉक और सेक्शनल मॉक देते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपने गलती कहां कहां करी है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे फास्ट कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब, रूट, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, कन्वर्जन, ये सब चीजों को आपको डिटेल पढ़ना है। मॉक को रेगुलरली करना है भाई, रेगुलर आपको मॉक देना है। अगर आप एक रिपीटर है, मेक श्योर करें कि आपके मॉक का जो है वो सेशन रेगुलर होना चाहिए। आप उसको रिवाइज करें, क्योंकि मॉक देने से सिलेक्शन होते, हर बच्चा आज सेलेक्ट हो जाता। आपको केवल उसको न केवल मॉक देना है, रिवाइज करें, गलतियां देखें कहां पे हो रही है, उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखें। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके लिए जो है वो लगभग मैंने बता दी हैं, इसलिए थोड़ा सा फोकस करें अभी अपने आप को अगले 1 महीने में झोंक देने का। तपस्या की तरह जीवन जी लीजिए। ठीक है, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। सारे बच्चे मुझे एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो आपने लास्ट LIC का मॉक दिया है, लास्ट LIC का मॉक दिया है, इसमें आपके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, आपने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में कितना स्कोर किया, और मुझे बताइएगा कि आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है। पर्टिकुलर उस मॉक का ना परसेंटाइल आपका कितना आया है, ये आपके मॉक के आखिरी में आपको शो होगा। एक बार वहां पे जो है वो क्लिक करके जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके। चलिए, फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रीजनिंग के लिए कंप्लीट मैंने बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है, जिसमें मैं अपने सारे के सारे बड़े बैचेस आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में दे रहा हूं। अगर आप सिंपल यहां पे देखेंगे, नीव का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, ठीक है, लक्ष्य मेंस का कंप्लीट रीजनिंग का प्री मतलब जो है वो कंप्लीट मेंस का बैच, जुनून का SBI क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच, उड़ान का IBPS क्लर्क का प्री प्लस मेंस का बैच, ग्रामीण बैंकर्स बाबू का प्री प्लस मेंस का बैच, ये सभी की सभी प्राइसिंग जो है वो आपको 799 में फिलहाल मिल रही है। बहुत डिसेंट प्राइसिंग में 3x वैलिडिटी, यानी 4+4+4 1 साल का कंप्लीट आपको मैं सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, केवल और केवल 799 में। और सारे मेरे बड़े बैचेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे ना केवल क्लास का कंटेंट, सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिल जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, आप जो है वो जाएंगे मेरी किसी भी एक क्लास में, जैसे अभी ये क्लास चल रही थी, ठीक है, ये चैनल पे आप गए, चैनल पे आप मेरी किसी भी एक क्लास को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको नायक सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे जो है वो लिंक मिल जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, सीधे आप यहां से इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।